एक कहानी आज से 2 महीने पहले की है। राजस्थान के बीकानेर के नपाशर थाने क्षेत्र की घटना है। एक शादीशुदा महिला थाने पहुंच जाती है। वह महिला थाने में रोने लगती, साहब मैं बर्बाद हो गई, मैं लूट गई, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। साफ साफ बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। साहब कल रात मेरे घर पे कोई नहीं था। मैं जब कमरे में सो रही थी तभी जेठ के बेटे मेरा शका भतीजा मेरे कमरे में अचानक आता है और अंदर से कमरे की कुंडी को लॉक कर देते हैं। उसके बाद मेरे साथ बहुत ही गलत करता है। शायद मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट, शायद मैं नहीं जीना चाहती हूँ। उस महिला का नाबालिग भतीजा जो फर्ती है सो की FIR दर्ज हो जाती है। उसके बाद पुलिस होती है जो कि इस केस की छानबीन करने लगती है। पुलिस जब उस महिला का गांव पहुंचता है, उस केस के बारे में है तहकीकात करता है, तो धीरे धीरे इस घटना का जानकारी है जो कि पूरे गांव में कानो कान हो जाती है। एक घटना आग की तरह है जो कि पूरे गांव में फैल जाता है। गांव के लोग उस लड़के को थू थू करने लगते हैं। माँ जैसी चाची के साथ उन्होंने कैसे इतना घटिया काम किया, उसे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था। और उस लड़के को अपने ही घर से बाहर निकलना है जुल्म हो गया था। जब वो बाहर निकलता था तो लोग है अजीब दृष्टि से उसको देखते थे। उस लड़के के जो माँ होती है वो बोलती है, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी माँ के समान है। कम से कम अपना बारे में नहीं सोचा होता तो कम से कम अपने पापा के बारे में तो सोचा होता। तुम्हारे पापा का इस गांव में कितना इज्जत है। अब वो कैसे अपना सर है उठा के जिएंगे, कैसे वो अपना सर है उठा के चलेंगे। उसके बाद वो लड़का कुछ ऐसा खुलासा करता है जिससे पूरा केस ही है जो कि पलट जाता है। तो चलिए जानते हैं आगे विस्तार से इस घटना को। तो नमस्कार साथियों, मैं अनिल बिहारी फिर से एक सच्ची हकीकत घटना आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्त, ये जो सच्ची घटना है जो कि राजस्थान के बीकानेर के नपासर एक थाना पड़ता है, उसी थाना क्षेत्र की घटना है। दरअसल जो घटना है आज से 2 महीने पहले की है। उसकी जो चाची होती है जो कि थाने में जाके अपने भतीजे के प्रति है जो कि गलत रिपोर्ट दर्ज कराती है और बोलती है दरअसल इन्होंने मेरे साथ रेप किया है। लेकिन जब पुलिस है इस केस की अच्छी तरह से है जो कि छानबीन करती है, तहकीकात करती है, एक कहानी है जो कि बिल्कुल पलट जाती है, एक अलग ही मोड़ ले लेती है। जब पूरे गांव के लोग हैं जो कि उस लड़के को घृणा की दृष्टि से देखने लगे। उस लड़की की माँ बोलती है कि बेटा हमारा परवरिश में क्या कमी रह गया था, कम से कम मेरे बारे में नहीं तो कम से कम अपने पिता के बारे में तो सोचा होता। इस गांव में उनका कितना इज्जत है, अब वो कैसे अपना सर है उठा के जिएंगे, कैसे वो अपना सर उठा के चलेंगे। वो लड़का बोलता है कि माँ जैसा लोग सोच रहे हैं और जैसा आंटी बोल रही है वैसा नहीं है। मैं रात को अपने कमरे में सो रहा था, उस दिन चाचा भी नहीं घर पे थे और मेरे कमरे में आती है और आने के बाद अंदर की कमरे की दरवाजे को लॉक करता है। उसके बाद मेरे बगल में सो के है गलत तरीके से है फोटो अपने मोबाइल में निकाल लेती है और उसके बाद है मेरे साथ जबरदस्ती करने लगती है। जब मेरे आंखें खुलता है तो मैं उठ के बैठ जाता हूँ और उन्हें थोड़ी दूर रहने के लिए बोलता हूँ, परंतु वो मेरे साथ है जो कि जबरदस्ती मेरे कपड़े खोलने लगता है। मैं मना करता हूँ तो वो फोटो मुझे दिखाती है और बोलती है यदि तुमने मेरी बात को नहीं माना तो ये फोटो है जो कि तुम्हारे चाचा को दिखा दूंगा। उसके बाद से मेरे साथ है रोज मेरा शोषण कर रही थी। माँ मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं उनसे दूर रहना चाहता हूँ, परंतु मैं जितना दूर जाता हूँ वो उतना ही पास आ जाती है। मेरा मोबाइल भी है ले लिया है, 10,000 रुपया तुमने एडमिशन के लिए दिया था वो पैसा भी उन्होंने ही ले लिया, मैं अपना एडमिशन भी नहीं कराया हूँ। वो लड़का होता है जो कि फूट फूट के रोने लगता है। उसके बाद उसकी माँ होती है जो कि रोते रोते थाने पहुंच जाती है और बोलती है शायद मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोल सकता है, मेरा बेटा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने ही मेरे बेटे के साथ है गलत काम किया है। अभी भी मेरा बेटा का मोबाइल उसके पास होगा। जब पुलिस इस केस को बढ़िया से स्टडी करती है, इस केस को बढ़िया से छानबीन करती है, तो पुलिस को सच्चाई के बारे में पता लगता है। दरअसल वो औरत जिस लड़का के बारे में बात कर रहा था, वो जिस भतीजे के बारे में बात कर रहा था, उन्होंने उसका इज्जत नहीं लूटा, बल्कि उस नाबालिग भतीजे का है जो कि उसका अपना ही चाची ने उसका शोषण किया, उसके साथ रेप किया, उसको काफी टॉर्चर किया। उसके बाद उस महिला को है जो कि अरेस्ट कर लेती है और उस शादीशुदा महिला पे पोक्सो एक्ट की धारा में है जो कि केस दर्ज करती है। दोस्त, यह कहानी शेयर करने के पीछे मेरा यह उद्देश्य नहीं था कि आपके मैं हृदय को मैं ठेस पहुंचाऊं, बल्कि आपको सचेत करना था, जागरूक करना था। दोस्त, हम हर हालत में है जो कि लड़के को ही गलत समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह है जो कि लड़के ही गलत हो। इस पे आपका क्या राय है? अपना राय आप कमेंट में अवश्य शेयर करिएगा।
दोस्त फिर से मिलेंगे एक सच्ची हकीकत घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।